गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। चलो बेटा देखो चैप्टर सेकंड, आई मीन लेसन सेकंड। लेसन सेकंड आपका है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस वाक्य के भाग। वाक्य भाग कितने थे? एक वाक्य कितने भाग में बटा होता है? कितने पार्ट उसके होते हैं? तो कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो पार्ट क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको थर्ड क्लास से ही बताया जा रहा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। तो चलिए बेटा और क्या है? तो सेंटेंस आपने अभी देखा जैसे ही आपका है सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो। कितने पार्ट होते हैं? दो। एक आपका हो गया सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं। अब सब्जेक्ट क्या बेटा? जो वाक्य के सबसे पहले होता है और जो कुछ बताता है, कुछ कहता है, वही आपका सब्जेक्ट होता है। और जिसके बारे में कहता है या जो कुछ भी वो बताता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। जो बोलता है वाक्य में वही आपका सब्जेक्ट होता है, जो मेन होता है। और जिसके बारे में वो चर्चा करता है, जो भी चीज़ें वो चर्चा करता है, बोलता है, वो आपका प्रेडिकेट होता है। जैसे निशा वर्मा इज ए टीचर। निशा वर्मा is a teacher। निशा वर्मा is a teacher। TEACHER। तो निशा वर्मा इज ए टीचर। निशा वर्मा एक अध्यापिका हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा? निशा वर्मा। निशा वर्मा क्या है? सब्जेक्ट है। और इज ए टीचर ये आपका क्या है? प्रेडिकेट। निशा वर्मा जो मेन होता है, जिसके जो बोलता है, जो बताता है, जिसके बारे में कहानी होती है, वह व्यक्ति आपका सब्जेक्ट होता है। और जो कुछ भी वो बोलता है, जो कुछ भी उसके बारे में लिखा होता है, वो आपका प्रेडिकेट होता है। अंडरस्टैंड? तो चलिए बेटा देखिए। और कॉपी वर्क जो है बेटा, कॉपी वर्क आज हमने चैप्टर फर्स्ट का भेज दिया है। बुक वर्क, कॉपी वर्क, उसी बुक वर्क से अपना बुक वर्क कंप्लीट करिएगा और कॉपी वर्क से कॉपी में कंप्लीट करिएगा। कॉपी में राइट करिएगा कि कॉपी में कैसे राइट किया जाएगा। और ये जो चीज़ें बताते हैं आपको समझाने के लिए बताई जाती हैं बेटा, ये नहीं कि आपको इसको कॉपी में राइट करना है। अंडरस्टैंड? अब चलिए बेटा देखिए चैप्टर सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। वाक्य के भाग चैप्टर सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसमें बेटा देखिए लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। नीचे दिए गए तस्वीरों को देखिए, रीड द सेंटेंस है और वाक्यों को पढ़िए। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। नीचे दिए गए तस्वीर को देखिए, रीड द सेंटेंस है और वाक्यों को पढ़िए। पहले में क्या है? चीना इज प्लेइंग विथ हर डॉल। एक लड़की है जो अपने डॉल के साथ खेल रही है और उसका नाम क्या है? चीना। चीना एक लड़की है जो अपने डॉल के साथ क्या कर रही है? खेल रही है। तो चीना इज प्लेइंग विथ हर डॉल्स। चीना अपने गुड़िया के साथ खेल रही। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? चीना। और इज प्लेइंग विथ हर डॉल्स ये आपका क्या है? इज प्लेइंग विथ हर डॉल्स आपका प्रेडिकेट है। सेकंड, द सन इज वेरी हॉट। सूर्य बहुत गर्म है। कौन बहुत गर्म है? किसके बारे में बताया जा रहा है कि गर्म है? सूर्य। तो सूर्य बहुत गर्म है। द सन आपका क्या है? सब्जेक्ट। इज वेरी हॉट प्रेडिकेट। जैसे गुड़िया रिपीटेड दिस मिस्टेक अगेन। गुड़िया रिपीटेड दिस मिस्टेक अगेन। गुड़िया यह गलती दोबारा दोहराई। गुड़िया यह गलती दोबारा दोहराई, पुनः दोहराई। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? एक लड़की है जिसके बारे में सारी कहानी है। तो एक सारा वर्ड है। तो जिसका नाम क्या है? गुड़िया। तो गुड़िया इज अ सब्जेक्ट। रिपीटेड दिस मिस्टेक अगेन ये आपका क्या है? प्रेडिकेट। रिपीटेड दिस मिस्टेक अगेन ये आपका प्रेडिकेट है और गुड़िया आपका सब्जेक्ट। फिर डब्बू नोज नथिंग अबाउट इट। डब्बू नोज नथिंग अबाउट इट। डब्बू नोज नथिंग अबाउट
इट, डब्बू इसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो डब्बू इज अ सब्जेक्ट एंड नोज नथिंग अबाउट इट, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। तो जो सब्जेक्ट जो वाक्य के सबसे पहले होता है और जो जिसके बारे में सेंटेंस होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है, और जिसके बाद और उसके बारे में जो कुछ भी राइट रहता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। अगर क्वेश्चन अब आपका आता है जैसे व्हाट इज सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है, तो द पर्सन आर थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वह व्यक्ति अथवा वह वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। व्हाट इज द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है, तो द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब चलिए देखिए बेटा मोर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट आपका निशा वर्मा है और प्रेडिकेट इज अ टीचर। अगर एक सेंटेंस इसे बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, निशा वर्मा इज अ टीचर, निशा वर्मा इज अ टीचर, निशा वर्मा एक अध्यापिका है। दूसरा लिपका, लिपका सब्जेक्ट है, सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गाना गाती है, कौन, लिपका, तो लिपका इज अ सब्जेक्ट, सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग इज अ प्रेडिकेट। फिर थर्ड आपका है सचिन प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, सचिन प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, सचिन क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो सचिन इज अ सब्जेक्ट, प्लेज क्रिकेट वेरी वेल इज अ प्रेडिकेट। फिर आपका क्या, बराक ओबामा इज द प्रेसिडेंट ऑफ USA, बराक ओबामा इज द प्रेसिडेंट ऑफ USA, तो बराक ओबामा USA के क्या है, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, तो बराक ओबामा इज अ सब्जेक्ट, इज द प्रेसिडेंट ऑफ USA इज द प्रेडिकेट। बराक ओबामा सब्जेक्ट है, इज द प्रेसिडेंट ऑफ USA क्या है, प्रेडिकेट। सलमान खान इज अ हिंदी सिनेस्टार, सलमान खान इज ए हिंदी सिनेस्टार, सलमान खान एक हिंदी सिनेस्टार हैं, तो सलमान खान इज अ सब्जेक्ट, इज ए हिंदी सिनेस्टार, प्रेडिकेट। अब आपका आता है बेटा बुक वर्क। अगर कहने का सेंस क्या है, अब आपको क्या समझ, सब्जेक्ट के कितने आगे, पहले एक बार फिर देख लीजिए बेटा, पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य भेद, तो वाक्य दो भेद होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एक बार हम फिर बता दे रहे हैं बेटा, सब्जेक्ट क्या है, द पर्सन आर थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड, द पर्सन आर थिंग विच से देखो बेटा एक बार फिर देख लीजिए, जैसे सेंटेंस था, पार्ट ऑफ सेंटेंस, इस चैप्टर का नाम क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस जो आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, दो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है, द पर्सन आर थिंग विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, व्यक्ति अथवा वस्तु जिसके बारे, व्यक्ति अथवा वस्तु जो कुछ भी कहता है या जो कुछ भी कहा जाता है इज कॉल्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहलाता है। व्यक्ति अथवा वस्तु जो कुछ भी कहता है वही सब्जेक्ट होता है। अब प्रेडिकेट, व्हाट इज द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट्स क्या है, विधेय क्या है, तो द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सेंटेंस का वह हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। द पर्सन आर थिंग विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, व्यक्ति अथवा बस जो कुछ भी कहता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, तो निशा वर्मा इज अ सब्जेक्ट। और सेंटेंस का वह हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो इधर टीचर कौन है, निशा वर्मा। इधर टीचर किसके बारे में बता रहा है, निशा वर्मा के बारे में बता रहा है कि निशा वर्मा इज अ टीचर, तो निशा वर्मा इज अ सब्जेक्ट, इज अ टीचर आपका क्या है, प्रेडिकेट। अंडरस्टैंड। अब देखिए बेटा कॉपी में क्या करना है, इसको कॉपी में
ये बेटा आपको कॉपी में नहीं करना है, फेयर कॉपी में सेकंड चैप्टर ऐसे नहीं करना। हम फेयर कॉपी में कैसे राइट किया जाएगा हम बताएंगे, इसको करवाएंगे, ठीक। ये समझाने के लिए आपको बताया गया। अब देखो बेटा चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज है, सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करिए। जैसे आई हियर दिस सैड न्यूज़, आई हियर दिस सैड न्यूज़, मैं यह दुखी न्यूज़, यह दुखद न्यूज़ सुना। आई हियर दिस सैड न्यूज़, मैं यह दुखद न्यूज़ सुना। तो इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट, हियर दिस सैड न्यूज़ प्रेडिकेट है। फिर आपका क्या है, बॉयज आर प्रेसिडेंट इन द क्लास, तो बॉयज आपका क्या है, सब्जेक्ट, बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास। एक बार देख लो बेटा, आई हियर दिस सैड न्यूज़, मैं यह दुखद समाचार सुना। आई हियर दिस सैड न्यूज़, मैं यह दुखद समाचार सुना। तो आई क्या है, सब्जेक्ट, हियर दिस सैड न्यूज़ क्या है, प्रेडिकेट। बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास, बॉयज क्या है, सब्जेक्ट, आर प्रेजेंट इन द क्लास क्या है, प्रेडिकेट। मतलब बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास, लड़के क्लास में उपस्थित हैं, कक्षा में उपस्थित हैं, तो बॉयज आपका सब्जेक्ट हो गया और आर प्रेजेंट इन द क्लास ये आपका क्या है, प्रेडिकेट। आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट, हियर दिस सैड न्यूज़ प्रेडिकेट। ये आपको अंडरलाइन नहीं करना है बेटा, एक हम आपको बता दे रहे हैं बस, और सारा ये आपको अलग करना है। यहाँ ये जो कॉलम दिया है इसमें आपको फिलअप करना है। बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास, लड़के कक्षा में उपस्थित हैं, तो बॉयज सब्जेक्ट है, आर प्रेजेंट इन द क्लास ये आपका क्या है, प्रेडिकेट। दिस पेशेंट इज स्लीपिंग, यह मरीज सो रहा है, तो दिस पेशेंट ये आपका क्या है, दिस पेशेंट आपका सब्जेक्ट है। हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप इसको भरिएगा। तो बॉयज इसमें क्या है, सब्जेक्ट, आर प्रेजेंट इन द क्लास आपका क्या है, प्रेडिकेट है। दिस पेशेंट इज स्लीपिंग, यह मरीज सो रहा है, तो दिस पेशेंट आपका क्या है, सब्जेक्ट, इज स्लीपिंग क्या है, प्रेडिकेट। लिप्का विल अराइव हियर इन 15 मिनट्स, लिप्का 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी, लिप्का 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी, तो लिप्का आपका क्या है, सब्जेक्ट। विल अराइव हियर इन 15 मिनट्स ये आपका क्या है, प्रेडिकेट। द पियान रिंग्स द स्कूल बेल, चपरासी स्कूल की घंटी बजाता है, तो द पियान आपका क्या है, सब्जेक्ट, रिंग्स द स्कूल बेल प्रेडिकेट। द बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम द ट्री, पक्षियाँ पेड़ से उड़ती हैं, या पेड़ पे उड़ी, पेड़ से उड़ी। द बर्ड्स आपका क्या है, सब्जेक्ट, फ्लाई फ्रॉम द ट्री प्रेडिकेट, पक्षियाँ पेड़ से उड़ती हैं, तो बर्ड्स आपका क्या है, सब्जेक्ट, फ्लाई फ्रॉम द ट्री आपका क्या है, प्रेडिकेट। माई ब्रदर विल रिटर्न फ्रॉम अमेरिका नेक्स्ट ईयर, मेरा भाई अमेरिका से अगले साल वापस आएगा, मेरा भाई अमेरिका से अगले साल वापस आएगा, तो माई ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट, विल रिटर्न फ्रॉम अमेरिका नेक्स्ट ईयर आपका क्या है, प्रेडिकेट। दिस ऑफिस इज क्लोज ऑन मंडे, यह ऑफिस मंडे को बंद रहता है, तो दिस ऑफिस सब्जेक्ट, इज क्लोज ऑन मंडे प्रेडिकेट, इज क्लोज ऑन मंडे प्रेडिकेट। निशा इज टीचिंग द पुअर स्टूडेंट, निशा पुअर स्टूडेंट कमज़ोर छात्र को पढ़ा रही है, कमज़ोर छात्रों को पढ़ा रही है, तो निशा क्या है, सब्जेक्ट, इज टीचिंग द पुअर स्टूडेंट आपका क्या है, प्रेडिकेट। सनी एंड बॉबी आर प्लेइंग चेस, सनी और बॉबी चेस खेल रहे हैं, तो सनी एंड बॉबी सब्जेक्ट, आर प्लेइंग चेस प्रेडिकेट। अब इसी को बेटा जो सब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट में राइट करिएगा, जो प्रेडिकेट है प्रेडिकेट में राइट करिएगा। जैसे आई हियर दिस सैड न्यूज़, इसमें आई सब्जेक्ट है तो आई राइट कर लीजिए, हियर दिस सैड न्यूज़ ये आपका प्रेडिकेट है। जैसे बेटा हमने यहाँ बताया सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ सब्जेक्ट सारा राइट करिएगा, यहाँ जो इसका प्रेडिकेट है ऊपर का
ऊपर दिए गए जो प्रेडिकेट है बेटा, इन प्रेडिकेट को इसमें राइट करिएगा और इनका जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में राइट करिएगा। अंडरस्टैंड? तो ये आप कंप्लीट करिएगा। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिलिंग इन द सब्जेक्ट आर द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट अथवा प्रेडिकेट को भरते हुए नीचे गए दिए गए वाक्यों को कंप्लीट करिए। इसमें कहीं आपको सब्जेक्ट भरना है तो कहीं प्रेडिकेट भरना है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भरकर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। चलो बेटा देखो, तो इसे आप कंप्लीट करिएगा। जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉलम में भरिएगा, प्रेडिकेट को प्रेडिकेट के कॉलम में भरिएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी है, एक्सरसाइज नंबर बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिलिंग इन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करिए। क्या भरकर? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भरकर। तो आप कोई भी सब्जेक्ट अथवा प्रेडिकेट का यूज कर सकते हैं। किसी एक ऐसे सब्जेक्ट अथवा ऐसे प्रेडिकेट का यूज करना है जिसे एक कंप्लीट सेंटेंस बन सके। तो पहला आपका ब्लैंक्स दिया बेटा, लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी ओनली। तो आप यहाँ क्या भरेंगे? ही लाइक्स टू ड्रिंक कॉफ़ी ओनली। वह केवल कॉफ़ी पीना पसंद करता है। तो इसमें पहले में ऑप्शन में क्या भरेंगे? ही। सेकंड है दीज बॉयज। तो दीज बॉय के बाद आपका ब्लैंक्स था, तो दीज बॉयज आर वेरी नॉटी। ये बच्चे बहुत शरारती हैं। तो आर वेरी नॉटी आप फुल स्टॉप लगाएंगे, आर वेरी नॉटी आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। यहाँ ब्लैंक्स है डिड नॉट ओपन द डोर। तो यहाँ आपको क्या भरना? सी डिड नॉट ओपन द डोर। वह दरवाज़ा नहीं खोली। द गार्डनर, सब्जेक्ट दिया है, प्रेडिकेट आपको भरना। तो द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। माली पौधे में पानी दे रहा है। द गार्डनर इज वाटरिंग इन द प्लांट। तो इज वाटरिंग इन द प्लांट आपका प्रेडिकेट, ये आपको फिलअप करना है। फिर आपका ब्लैंक स्विम्स इन द रिवर। यहाँ ब्लैंक्स है और स्विम्स इन द रिवर, पानी में तैरता है कौन? रोहन। रोहन स्विम्स इन द रिवर। रोहन पानी में तैरता, नदी में तैरता है। फिर आपका है बेटा रीता विल बी। रीता होगी, क्या होगी? तो अ टीचर। आप प्रेडिकेट क्या फिलअप करेंगे? अ टीचर। रीता विल बी अ टीचर। रीता एक टीचर होगी। ब्लैंक्स यहाँ दिया है बेटा, विल नॉट बी फाइटिंग फॉर योर राइट्स। तो यहाँ आपको योर है, तो इसके मतलब ये इसका सब्जेक्ट क्या आएगा? यू विल नॉट बी फाइटिंग फॉर योर राइट। तुम अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं। फिर आप क्या है? द पुलिस वाज था बेटा। अब आपका यहाँ प्रेडिकेट भरना। द पुलिस वाज चेजिंग द थीव्स। क्योंकि वाज है तो चेजिंग लगेगा। द पुलिस वाज चेजिंग द थीव्स। पुलिस चोरों का पीछा कर रहा था। ब्लैंक्स है वेंट ऑन ए पिकनिक विथ डियर टीचर। डियर टीचर, वेंट ऑन ए पिकनिक विथ डियर टीचर। तो डियर का सब्जेक्ट क्या रहता है? डियर से क्या बनता है उसका सब्जेक्टिव केस? दे। तो दे वेंट ऑन ए पिकनिक विथ डियर टीचर। वे अपने टीचर के साथ पिकनिक पर गए। दे वेंट ऑन ए पिकनिक विथ डियर टीचर। वे अपने टीचर के साथ पिकनिक पर गए। फिर आप क्या है? दीज स्टूडेंट है। यहाँ आपका ब्लैंक्स है तो आप लिखेंगे आर वेरी पुअर। दीज स्टूडेंट आर वेरी पुअर। ये छात्र बहुत कमज़ोर हैं, फुल स्टॉप। अब बेटा एक्सरसाइज सी है, तो इसे हम नेक्स्ट डे बताएंगे और इसका बुक वर्क नेक्स्ट डे कंप्लीट नहीं तो चलिए देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग सब्जेक्ट विथ प्रेडिकेट एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए मैच द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नीचे दिए गए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मिलान करिए एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। और नीचे दिए गए स्पेस में उनको राइट करिए। तो इसको पहले इस सब्जेक्ट को इस प्रेडिकेट से मिलाना है, इनका मैचअप करना, और उसके बाद दिए गए स्पेस में आपको क्या करना है? एक सेंटेंस पूरा उनका राइट करना है। जैसे आप क्या है? द गार्डनर सब्जेक्ट है तो इसका प्रेडिकेट क्या होगा? तो चलिए देखिए, द गार्डनर से क्या बनेगा? तो द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। माली पौधे में क्या कर रहा था? पानी दे रहा है। तो ये आपको द इज वाटरिंग द प्लांट। इन द प्लांट, पानी, पौधे में पानी। तो पहला आपका हो गया द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। फिर दूसरा है माई मदर। तो माई मदर क्या कर रही है? मेरी माँ इज कुकिंग फूड फॉर अस।
तो आप यहाँ देखिए, माई मदर इज कुकिंग फॉर अस, मेरी माँ हमारे लिए क्या बना रही है, भोजन बना रही हैं। आवर इंग्लिश टीचर इज टीचिंग ग्रामर, तो आवर इंग्लिश टीचर इज टीचिंग ग्रामर बेटा। मिसेज ज्योत्सना इज टीचिंग हिंदी। द प्लेयर्स प्लेड हाफ अर्ली, खिलाड़ियों ने आधे मन से खेला। द प्लेयर्स प्लेड हाफ अर्ली। द सन चलिए बेटा देख लीजिए। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। माई मदर इज टीचिंग, सॉरी माई मदर का क्या रहेगा, इज कुकिंग फूड फॉर अस। आवर इंग्लिश टीचर इज टीचिंग ग्रामर। द प्लेयर्स प्लेड हाफ अर्ली। सॉरी बेटा देखिए बेटा, ये डी वाला छूट गया है। आवर इंग्लिश टीचर, पहले सी देखिए, आवर इंग्लिश टीचर इज टीचिंग ग्रामर। डी है मिसेज ज्योत्सना इज टीचिंग हिंदी। ई आपका क्या, द प्लेयर्स प्लेड हाफ अर्ली। एफ है द सन इज अ स्टार, सन क्या स्टार है। द कॉबलर इज मेंडिंग द शूज। बीरबल वॉच द फेवरेट ऑफ अकबर। आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। आई एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड। तो 10 एक बार यहाँ पर हम देखिए बेटा, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ हम नंबरिंग डाल दे रहे हैं, इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग करिए। द गार्डनर पहला क्या है, इज वाटरिंग द प्लांट, पहले का ये है। माई मदर का आप क्या रहेगा, इज कुकिंग फूड, दूसरा ये भरना है। आवर इंग्लिश टीचर इज टीचिंग, तीसरा। मिसेज ज्योत्सना चौथा। द प्लेयर्स प्लेड हाफ अर्ली, पाँचवा। द सन छठवां। द कॉबलर इज मेंडिंग द शूज, सातवां। बीरबल वॉज द फेवरेट, आठवां। आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, नौवां। आई एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड, 10वां। अंडरस्टैंड। अब एक हम आपको बता दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, फिर इसको भी आप फिलअप करिएगा। द गार्डनर, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। ऐसे आपको राइट करना बेटा। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट, माली पौधे में पानी दे रहा है। दूसरा है माई मदर इज कुकिंग फूड फॉर अस, मेरी माँ हमारे लिए भोजन पका रही हैं। आवर इंग्लिश टीचर इज टीचिंग ग्रामर, हमारे इंग्लिश टीचर ग्रामर पढ़ा रहे हैं। मिसेज ज्योत्सना इज टीचिंग हिंदी, मिसेज ज्योत्सना हिंदी पढ़ा रही हैं। द प्लेयर्स प्लेड हाफ अर्ली, खिलाड़ियों ने आधे मन से खेला। द सन इज अ स्टार, सूरज एक स्टार है। द सन जी। द कॉबलर इज मेंडिंग द शूज, कॉबलर क्या कर रहा है, शूज मेंडिंग कर रहा है, शूज को। कॉबलर क्या कर रहा है, मोची क्या कर रहा है, शूज बना रहा है। बीरबल वॉज द फेवरेट ऑफ अकबर, बीरबल अकबर का फेवरेट था, प्रिय था। आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, मैं कक्षा में शोर नहीं कर रहा हूँ। आई एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड, मैं और वे अच्छे मित्र हैं। अब आपको कैसे राइट करना, तो पहला द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट हमने कर दिया है। अब आपको इसे मैचअप करके, यहाँ पर मैचअप किया गया है, ऐसे ध्यान से देख कर तब यहाँ पर आपको फिलअप करना। यही आपका SW है। SW आपका क्या है बेटा, चैप्टर 2 में इस वर्क को कंप्लीट करना है। ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, यहाँ से यहाँ इसको कंप्लीट करना है, और इसको मैचअप जो दिया गया है ये आपको यहाँ पर राइट करना है। यही आपका होमवर्क है, कंप्लीट बुक वर्क होमवर्क, दैट्स ऑल।